जी वेलकम वेलकम वेलकम। बताइए बेटा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और बढ़ते हैं आगे। रिप्लाई कीजिए प्रकाश, हाँ बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है। हाँ बेटा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देर देर से मिले बट अच्छे से मिले, है ना। रिप्लाई कीजिए बेटा क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है, और फिर बढ़ते हैं अपनी कहानी को लेके आगे। और आज की क्लास में हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, कौन सा था? स्टार्ट तो हो चुका था आई थिंक सो ना, इसके हम टाइप पढ़ रहे थे, रिमेंबर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम बेटा। स्टार्ट करें? हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लास्ट क्लास में मैं बता रहा हूँ क्या क्या हो चुका है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फिर लास्ट क्लास में हमने अपना ऑफर वाला पार्ट स्टार्ट कर लिया था। इसके हमने टाइप्स क्लासिफिकेशन, जो टाइप्स वाला पार्ट था वो हमने स्टार्ट कर लिया था। आई थिंक 3 हो गए थे, रिमेंबर। हाँ सर क्लियर है, मीठी मीठी आवाज भी आ रही है। राधिका वेलकम बेटा, हाँ जी प्रकाश वेलकम। तो बात करते हैं गाइस, हमने लास्ट क्लास में अपने ऑफर की कुछ टाइप सीख ली थी, याद है? ऑफर की टाइप्स में हम लोगों ने जनरल ऑफर पढ़ लिया था, साथ में 2 केस स्टडीज के बारे में भी डिस्कशन किया था, रिमेंबर। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक्स स्मोक कंपनी लिमिटेड, याद है? दूसरा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये 2 केस स्टडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आगे बढ़ता हूं। हमने इसके बाद में बेटे स्पेसिफिक ऑफर की बात भी की थी, याद आया? हाँ ये भी हमारा हो चुका। और हमने इसमें क्रॉस ऑफर की बात भी की थी। तो 3 प्रोविजन हो चुके थे। आज 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 सिर्फ ऑफर खत्म ही नहीं होगा, हमारा नेक्स्ट पार्ट भी हम चालू कर देंगे। तो प्लीज कंटिन्यू करते इस पार्ट को। आज हम पढ़ने वाले हैं बचे हुए 2 टाइप बेटा। बचे हुए 2 पार्ट कौन कौन से? हम बात करने वाले स्टैंडिंग के बारे में, हम बात करने वाले बेटा काउंटर ऑफर के बारे में। तो लीजिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को। तो बनाओ मेरे साथ चार्ट, चार्ट बोलेंगे, हाँ चार्ट। तो हम बेटा पढ़ रहे थे ऑफर के बारे में, और ऑफर के बारे में हमने अपने टाइप्स वाले पार्ट को कंटिन्यू कर लिया था, रिमेंबर। और टाइप्स में बेटा हम लोग कौन से याद हो, याद करो भैया। लो ऐसे पढ़ो कि याद हो जाए, करना ना पड़े, है ऐसा ऐसा ही बेटा, ऐसे ही। तो प्लीज अभी मैं चैट नहीं देख रहा हूं, प्लीज फोकस यहां पे करना, ठीक है? ओके बेटा। हाँ राम राम भाई, हरियाणा राम राम भाई, ठीक है। कति राम राम भाई, एकदम आ गया स्वाद, हाँ आ गया स्वाद। चलो चलो ठीक है, हरियाणवी नालायक, हाँ 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 जी। सुनो भाई लोगों, बात करते हैं पहला प्रोविजन नंबर 1। हम लोगों ने ऑफर के अंदर टाइप्स में पहला पार्ट पढ़ा था हमने जनरल ऑफर। तो मैं रिकॉल भी कर रहा हूं ताकि जिन बच्चों के लास्ट क्लास कवर कर ली है उनका भी रिवीजन भी हो जाए, प्रॉपर्ली समझ में भी आ जाए। तो जनरल ऑफर का मतलब क्या था? एक ऐसा ऑफर जो जनरल पब्लिक को दिया गया और कोई भी पर्सन जिसको उस ऑफर की नॉलेज है वो उसे एक्सेप्ट कर सकता था, रिमेंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सर अगर नॉलेज नहीं हुई तो क्या ऑफर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा? आंसर इज नो। अगर आपको ऑफर के बारे में नहीं पता था, रिमेंबर, और आपने बाद में बोला मुझको चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस है, तो आंसर इज लो। आपको उस सिचुएशन में लो अलाउ नहीं करेगा, नंबर 1। फिर जैसा कि हमने पढ़ा हम लोगों ने अपना स्पेसिफिक ऑफर, हालांकि इसमें 2 केस स्टडी पढ़े थे हम लोगों ने। नंबर 2 पढ़ता हूं स्पेसिफिक ऑफर। ये वो पार्ट बता रहा हूं जो हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। स्पेसिफिक ऑफर मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन को जो ऑफर दिया जाता है उसे कहा जाता है स्पेसिफिक ऑफर, नंबर 2। तीसरा हमने पढ़ा था बेटा क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्वेश्चन पूछूंगा, बताओगे? चलो आओ, तुम्हारा कुछ एबीसीडी हो जाए इन तीनों के ऊपर, है हो जाए एबीसीडी, खेलें? आज खेलते हैं। 4 ऑप्शन दूंगा एग्जाम की तरह, रिप्लाई करना आंसर क्या आएगा, पूछूं? तो मेरा क्वेश्चन, हाँ जी मेरा क्वेश्चन सुनना। गुड मॉर्निंग आदर्श बेटा, वेलकम। मेरा प्रश्न है बेटा, इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर, इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर the both the offers will be treated as option A, option B, option C, option D. रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर की सिचुएशन में जो दोनों ऑफर होते हैं विल बी ट्रीटेड एज, लो उन्हें कैसे ट्रीट करता है? ऑप्शन ए, बोथ द ऑफर विल बी रिजेक्टेड, ऑप्शन ए। बोथ द ऑफर विल बी कैंसिल्ड, ऑप्शन बी। बोथ द ऑफर क्या बोलूंगा? ईदर ए और बी। अब मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगा, ध्यान रखना। ईदर ए और बी, एग्जाम में भी ऐसे करता है। लास्ट है नन ऑफ द अबो। बताओ बेटा बताओ क्या आंसर आएगा? हाँ जी, आपकी आवाज धीरे आ रही है, क्या सबको धीरे आ रही है भैया? टेल मी, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। क्या सबको वॉइस धीरे आ रही है मेरी? नहीं आ रही तो चलते हैं आगे, बताओ। टेल मी टेल मी टेल मी गाइस, बताओ इन चारों में से क्या आंसर आएगा? क्या ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन? अविनाश कह रहा सर ए कर दो। अच्छा नालायक, अविनाश नालायक है, ये बात मोहल्ले में फैला दो। नालायक को याद करो, क्रॉस ऑफर में वर्ड लिखवाया था, ऑलवेज रिमेंबर। कैंसिलेशन, वेरी गुड प्रकाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी
बेटा कैंसिलेशन और रिजेक्शन दो डिफरेंट टर्म हैं। ऑफर का किसी जगह कैंसिलेशन मतलब रेसिशन, कैंसिल अलग चीज है, रिजेक्शन अलग चीज होती है। जब दोनों पार्टी एक चीज पर अग्री करते हैं उसे बोलते हैं कैंसिलेशन। जब एक पार्टी अग्री करने से मना करता है उसे बोलते हैं रिजेक्शन। दोनों में डिफरेंस है, एक में एक दोनों पार्टी होती है, एक में एक अकेली पार्टी होती है। तो हमने क्रॉस ऑफर में सीखा था कि क्रॉस ऑफर में लो क्या करता है भैया, और दोनों ऑफर को कैंसिल ट्रीट करता है। ये गलतियां नहीं करनी, इसलिए लो को इस तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग नालायक को। समझे क्या बोल रहा हूं? तो कैंसिल, वेरी गुड राधिका, प्रकाश, अविनाश, एग्जैक्ट। अब समझ में आया? आप समझ में आ गया। तो ये हमने पढ़ लिया। चले अब मैं बढ़ रहा हूं आगे कहानी के ऊपर। अब हम बात करेंगे अपने दो और टाइप के बारे में। हम बात करेंगे एक बड़ी ही प्यारी टाइप है काउंटर ऑफर, वो भी कुछ क्रॉस की तरह ही प्यारी प्यारी है? फिर हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग या ओपन ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, और गारंटी है बेटा जितना अभी करा रहा हूं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, डैम श्योर फॉर दिस। जाके सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली तैयारी होगी। ओके, तो लीजिए गाइस, मैं बात करता हूं हमारे पास में काउंटर ऑफर के बारे में, फिर बात करूंगा स्टैंडिंग ऑफर के बारे में। चले आओ बात करें। यस सर, हाँ जी, आगे आते हैं। आओ लिखो भैया, बनाए चार्ट। हाँ बनाओ भैया बनाओ। तो फोर्थ टाइप हमारे पास लिखो, नोट करते हैं, काउंटर ऑफर। क्रॉस तक हमने लास्ट में कर लिया था, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट वन इज गाइस, काउंटर ऑफर किसे कहा जाता है? तो एक कहानी पूछूं क्या? हाँ पूछो सर, हम तो तैयार बैठे हैं कहानी के लिए। दो बातें, मार्केट में एक दिन, सुनना, मार्केट में एक दिन रंगीला, एक नाम है रंगीला, सुनना, मार्केट में एक दिन रंगीला नाम का एक व्यक्ति एक शॉप पर जाता है। सुनना, मार्केट में एक दिन रंगीला नाम का व्यक्ति शॉप पर जाता है और शॉपकीपर को जाके बोलता है, कौन है ये? शॉपकीपर। इसका नाम ही शॉपकीपर, इसकी मम्मी ने नाम निकाला शॉपकीपर। तेरा नाम आज के बाद शॉपकीपर हुआ है ना? डॉक्टर ने भी कहा था हमारा बड़ा बेटा बड़ा होकर शॉपकीपर बनेगा, रिमेंबर, वही कहानी है। अब क्या हुआ, रंगीला एक दिन शॉपकीपर के पास जाता है, शॉप पे जाता है। ये इसकी जो शॉप है बेटा, वो शॉप इसकी है कपड़ों की शॉप है, क्लॉथ की शॉप है, रिमेंबर। अब हुआ क्या, कहानी सुनना, देखो ये चीजें हमारे साथ हर दिन होती हैं, आप भी चेक करना, रट्टा नहीं मारना लोगों को। यू हैव मल्टीपल एग्जांपल्स विद यू, लिसन टू मी। इसे क्लैरिटी लेना रिक्वायर्ड है कि ये नहीं कि बुक में एग्जांपल लिख के रट्टा मार लो, नहीं माना रट्टा भाई। लोगों ने कहीं भी नहीं लिखा कि एग्जांपल रट्टा मारो, कहीं नहीं लिखा हुआ। एग्जांपल खुद के फ्रेम करने होते हैं, है ना? हाँ, हंस रहना लायक। तो रंगीला ने शॉपकीपर के पास गया और जाके बोला, क्या बोला कि भैया भैया भैया, मुझे ये वाली एक शर्ट है, एक शर्ट थी जो रंगीला को पसंद आई। उसने बोला मुझे ये शर्ट खरीदनी है, मुझे ये शर्ट खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है। जैसे शर्ट के लिए बोला, शॉपकीपर ने बोला भाई साहब शर्ट मिल जाएगी, शर्ट मिलेगी आपको 1000 रुपए की। प्लीज अभी मैं आपसे कुछ और एडिशनल क्वेश्चन भी पूछूंगा ताकि तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं उसके भी डाउट क्लियर हो जाए हैंड टू हैंड, है ना? हाँ विवेक, वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो क्या हुआ, शॉपकीपर ने बोला शर्ट 1000 रुपए की भाई साहब मिल जाएगी। अब आगे बात बताओ, अब क्या हुआ? रंगीला बोला तुम्हारी तरह होता है रंगीला। रंगीला क्या बोला, नहीं भाई साहब नहीं, कहा इतने पैसे थोड़ी है मेरे पास, मैं तो पढ़ाई करता हूं, बच्चा हूं, स्टूडेंट को कोई डिस्काउंट दे दो। अब रंगीला ने क्या बोला, रंगीला तुम्हारी तरह बोला नहीं भैया नहीं, मैं इस शर्ट के तुम्हें 800 रुपए दूंगा, शर्ट देनी है तो दो, मैं तुम्हें 800 रुपए दूंगा। अब मेरा दो क्वेश्चन यहां बनते हैं, इसको पढ़ा रहा हूं, बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं उसके रिगार्डिंग, ठीक है? इसमें बोलते हैं लो समझना फिर लो को पढ़ना, ठीक है? ये लो समझाना हो गया, ये लो पढ़ाना हो गया। अब सुनना, तो पहला वर्ड बताओ मुझे, शुरुआत में जो ऑफर दिया गया था वो ऑफर क्या था बेटा? अगर मैं क्वेश्चन बोलूं इन दोनों की सिनेरियो में ऑफर क्या था, ओरिजिनल ऑफर क्या था, तो आप बोलोगे सर ओरिजिनल ऑफर था 1000 रुपए। क्या बोलूंगा? ओरिजिनल ऑफर था, क्या था आपका ओरिजिनल ऑफर? क्या था? 1000 रुपए और शर्ट, रिमेंबर। तो 1000 रुपीज और शर्ट, ये दोनों था हमारा ओरिजिनल ऑफर, रिमेंबर। अब क्या हुआ भैया, रंगीला ने नेगोशिएट किया, रंगीला ने बार्गेनिंग करनी चाहिए और उसने बोला 800 रुपए। माय क्वेश्चन इज, रंगीला ने जो यहां पर किया, मतलब रंगीला ने जो ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके एक और ऑफर दे दिया। वो ऑफर क्या था? वो ऑफर था 800 रुपए और शर्ट। तो याद रखो बेटा, ये चीज तो हर दिन हमारी लाइफ में होती है ना? हाँ होती है, जानते हो क्या? यहां पर रंगीला ने जो किया वो क्या कहलाएगा? टेल मी। रंगीला का शॉपकीपर को 800 रुपए का ऑफर देना क्या कहलाएगा? इसी को बोलते हैं बेटा काउंटर ऑफर।
अब मेरे क्वेश्चन जो मैंने पूछना था पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है। पहले मुझे बात बताओ, रंगीला और शॉपकीपर में ओरिजिनल ऑफर वाले केस में प्रोमिजर कौन था, प्रोमिजी कौन था? रिपीट कर रहा हूं, ओरिजिनल ऑफर वाले केस में प्रोमिजर कौन है, प्रोमिजी कौन है? चेक करो, तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूं अभी, रिकॉल करवा रहा हूं, रिप्लाई करो। रंगीला और शॉपकीपर में कौन है प्रोमिजर, कौन है प्रोमिजी? वेरी गुड प्रकाश, कौन है प्रोमिजर, कौन है प्रोमिजी? याद करो, रंगीला ने शर्ट के लिए पूछा था, शॉपकीपर ने ऑफर दिया था कि 1000 की मिलेगी शर्ट। तो ओरिजिनल ऑफर में क्या था बेटा? ओरिजिनल ऑफर में रंगीला कौन, शॉपकीपर कौन था? ये था प्रोमिजर और ये था प्रोमिजी, याद है? ये था प्रोमिजर, ये था प्रोमिजी। लेकिन जैसे ही रंगीला ने उसे एक ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया? उसके मेन ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया, बदल दिया, मॉडिफाई बदल दिया, ऑल्टर कर दिया। तो लोग कहता है जब भी प्रोमिजी, रिपीट कर रहा हूं, जब भी प्रोमिजी ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स कंडीशन को चेंज करेगा तो कहा जाएगा कि उस प्रोमिजी ने क्या किया? काउंटर ऑफर दिया है। क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर दिया है। वेरी गुड बेटा राधिका, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका मतलब लो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसी कहानी के अकॉर्डिंग आपका लीगल प्रोविजन समझा रहा हूं आपको, ठीक है। लिखते हैं, चलो। तो बताओ भैया क्या मीनिंग है? कुछ अलग से थोड़ी है, वही मीनिंग है। बोले काउंटर ऑफर किसे बोलते हैं? लिखो, व्हेन दी प्रोमिजी, व्हेन दी प्रोमिजी। तो लोग कहता है व्हेन दी प्रोमिजी, खुद चेक कर लो प्रोमिजी कौन है इन दोनों केस में। शुरुआत में प्रोमिजी रंगीला था बेटा, रिमेंबर? हाँ, तो क्या बोलेंगे? व्हेन दी प्रोमिजी, लिखो मॉडिफाइज, बदल दे। मॉडिफाई बोलना है, ऑल्टर मतलब सेम होता, ठीक है। मॉडिफाइज द टर्म्स एंड कंडीशन, मॉडिफाइज द टर्म्स एंड, लिखना है, हाँ लिखना है ये वाला पार्ट। द टर्म्स एंड कंडीशन, मॉडिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, ऑफ द ओरिजिनल। ये सेम लीगल लैंग्वेज तुम्हारी बुक में वाली बात, बुक की लैंग्वेज। जब ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स कंडीशन को मॉडिफाई कर दे, कौन कर दे? बोला मॉडिफाई कर दिया। किसने कर दिया? सर प्रोमिजी ने, प्रोमिजी ने। तो क्या बोलेंगे? देन क्या कहा जाएगा? देन इस, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस केस में? क्या बोलेंगे? जैसे ओरिजिनल ऑफर चेंज हुआ, क्या बोलेंगे? इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर। इसी को बोलते हैं काउंटर ऑफर और इसी को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। कौन सी? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर क्या बोला? पहला वर्ड बोला, इसको बोलते हैं। राहुल बेटा, राहुल कह रहा आवाज कम है। बेटा क्या बाकी लोगों को भी आवाज कम आ रही है? इज इट सो? आई नीड टू चेक दैट। नलायक को पूरी आवाज है, कैसी बातें कर रहा है, हद हो गया। बेटे डीजे वाले बाबू को बोल थोड़ा साउंड तेज कर दे। हाँ, वहां से कम है, मेरे यहां से कम नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो बार्गेनिंग वाले पार्ट में क्या होता है? ऑब्वियस बात है भाई, बार्गेनिंग का मतलब अगर आप बार्गेनिंग कर रहे हो मतलब आप प्रोमिसी हो, और वहां पर आप सामने वाले पर्सन को एक ऑफर दे रहे हो, उसकी टर्म्स कंडीशन को मॉडिफाई कर रहे हो, तो लोग कहता है ऐसा करना ही काउंटर ऑफर कहलाएगा, काउंटर ऑफर कहलाएगा। नंबर 1। नंबर 2 बता रहा हूं, सुनना ध्यान से बात को। अब देखो बुलेट पॉइंट सीखो। तो पहली बात तो हो गई डेफिनेशन की बात, प्रोविजन नंबर 1। अब आता हूं ए के बाद बी पार्ट पे आता हूं। इसी का मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है आपसे। कई बात बताओ, जनरली जब आप किसी पर्सन को, जैसे रंगीला ने शॉपकीपर को बोला, प्लीज सुनना ध्यान से बात, कान खोलो ऐसे करके, हाँ। जैसे ही रंगीला ने शॉपकीपर को बोला, शॉपकीपर को बोला कि भाई देख सिंपल सी बात है, मैं एक्सेप्ट करूंगा लेकिन 800 में एक्सेप्ट करूंगा। तो जो उसने उसके ओरिजिनल ऑफर के टर्म्स को चेंज कर दिया, तो हमने कहा काउंटर ऑफर होता है। बट जवाब दो, अगर शॉपकीपर उसके 800 रुपए पे तैयार हो जाता, उसके 800 रुपए पे तैयार होता ना, अरे भैया ले जाओ, कोई नहीं कोई नहीं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। तो अगर वो शॉपकीपर प्रोमिजर अगर उसके काउंटर ऑफर पे तैयार हो जाता, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोले? लो वर्ड सुन लो, लीगल वर्ड क्या है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। सर ये क्या होता है? क्वालिफाइड का मीनिंग होता है लॉ में विद ए कंडीशन, एक्सेप्टेंस विद ए कंडीशन। जहां पर कंडीशन के साथ में एक्सेप्टेंस किया जाए उसे बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो नंबर 2 प्रोविजन आता है कि काउंटर ऑफर करने का मतलब क्या होता है? बोले काउंटर ऑफर करने का मतलब होता है, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस। क्या बोलूंगा? काउंटर ऑफर इंक्लूड्स, काउंटर ऑफर इन्वॉल्व, लिखो इन्वॉल्व क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर में क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होती है कि सामने वाले ने अगर कंडीशन को माना तो एक्सेप्टेंस है, नहीं माना तो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो याद रखना, काउंटर ऑफर का मीनिंग क्या सीखा? When the promisee modifies the terms and condition of the original offer, the person is said to make a counter offer. याद रहेगी? It means it is a qualified acceptance also. Always remember acceptance जहां पर कंडीशन हो कि भैया ले लूंगा बट 500 रुपए और गिरा दे। ये क्या है भाई?
इसी को क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं। बोलो क्लियर रहेगा? तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ए पार्ट ऑफ काउंटर ऑफर। नंबर 2, ठीक है। अब मेरा बेहतरीन प्रश्न आने वाला इसी के ऊपर, रिप्लाई करो सी पार्ट का बेटा। जनरली जब भी कोई पर्सन किसी को काउंटर ऑफर करता है, तो वहां पर ओरिजिनल ऑफर क्या हुआ? कैंसिल हुआ या रिजेक्ट हुआ? टेल मी। जब भी प्रोमिजी ने प्रोमिजर को काउंटर ऑफर दिया तो उस सिचुएशन में क्या हुआ बताना। क्या वहां पर आपका जो आपके पास में ओरिजिनल ऑफर था उसे रिजेक्शन बोलोगे या कैंसिलेशन बोलोगे? हाँ प्रकाश, तभी तो बेटे, तभी तो। हाँ प्रकाश कह रहा सर एक्सेप्टेंस तो विदाउट कंसिडरेशन। प्रकाश इसीलिए लीगल रूल्स में लिखा जाता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी, क्या होना चाहिए? मस्ट बी अनकंडीशनल। लिखते हैं ना वहां पे चैप्टर में, इसलिए लिखते हैं बेटा। यस, वेरी गुड अविनाश, वेरी गुड विवेक, एग्जैक्टली। तो आंसर क्या है भाई? ओरिजिनल ऑफर, काउंटर ऑफर के केस में ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? क्या वो कैंसिल हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा? वेरी वेरी गुड। क्या वो कैंसिल होगा या वो रिजेक्ट होगा? तो कैंसिल होगा या रिजेक्ट होगा? टेल मी क्या होगा? ऑब्वियस इट इज रिजेक्शन। तो क्या लिखूंगा? लिखो, नोट करो। कह रहा भैया इन केस ऑफ काउंटर ऑफर क्या बोलेंगे? ओरिजिनल ऑफर। इन केस, ये लाइन लिखनी है, इन केस ऑफ काउंटर ऑफर, ओरिजिनल ऑफर क्या बोलेंगे? अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ऑफर, रिजेक्शन ऑफ ऑफर। ओरिजिनल क्या हो जाएगा? रिजेक्शन ऑफ ऑफर, कि आपने अपने ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछे एबीसीडी पार्ट में कि बताओ भैया ओरिजिनल ऑफर काउंटर ऑफर में आपका ऑफर, ओरिजिनल ऑफर कैंसिल होता है, रिजेक्ट होता है, तो आंसर इज रिजेक्शन इज द आंसर इन केस ऑफ काउंटर ऑफर गाइस। मतलब ये कहा जाएगा ना कि प्रोमिजी ने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। वही है बेटा, ये वाला वही है। समझ में आया? वो क्लियर हुआ? तो क्लियर हुआ। तो 3 प्रोविजन टर्म्स को मॉडिफाई करना ही कहलाता है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर दिया, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, उसी को बोलता है रिजेक्शन ऑफ आपका कौन सा? ओरिजिनल ऑफर। तो आई एम यूजिंग द वर्ड रिजेक्शन ऑफ ऑफर, इट मींस बेटा रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। सर ये बात खत्म हो गई? नहीं हुई बेटा, अभी खत्म। ये बात खत्म हुई? ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। आगे बढ़ूं? अब सुनो बात ध्यान से, अगला प्रोविजन पूछूं? वेरी गुड, रिजेक्ट। एक बात बताओ यार, जनरली जब भी हम किसी पर्सन को काउंटर ऑफर देते हैं, होता है ना, जब भी हम किसी से नेगोशिएट करते हैं, मोल भाव करते हैं, जब हम किसी पर्सन को काउंटर ऑफर देते हैं और हमारे ऑफर के देने के बाद तो हमने बोला कि भैया ओरिजिनल ऑफर क्या हो गया? ओरिजिनल ऑफर तो खत्म हो गया, हाँ है ना? बताओ, ये तो खत्म ही कर दिया हमने, इसका मतलब। और बताओ तो सामने वाला पर्सन अगर हमारी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को लेकर तैयार ना हो, सामने वाला व्यक्ति हमारी क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को लेकर तैयार ना हो, तो सोच के बताओ यारो, सोच के बताना इस बात के बारे में मुझे। उस केस में मैं बाद में दोबारा चाहूं कि काम करो, चलो दे दो 1000 रुपए के अंदर ही, क्या जरूरी है क्या वो 1000 में बेचेगा मेरे को? बताओ मुझे। अगर इन केस, रिपीट कर रहा हूं, अगर इन केस मैंने किसी को काउंटर ऑफर दिया तो इसका मतलब मैंने उसके ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तो ओरिजिनल ऑफर अगर रिजेक्ट हो जाता है और बाद में वो मेरी प्रोमिस मेरी बात ना माने, मेरा काउंटर ऑफर ना माने, तो क्या मैं दोबारा उसी वाले ऑफर के ऊपर आ सकता हूं या फिर मुझे उस प्रोमिसर की, ओरिजिनल प्रोमिसर की एक्सेप्टेंस, कंसेंट रिक्वायर्ड होगा? तो बताओ मुझे, क्या मुझे दोबारा से उस प्रोमिसर की सहमति लगेगी वापस पुराने टर्म्स पे एग्री करने के लिए, हाँ या ना? दिव्या कह रही नहीं लगेगी, राधिका कह रही नहीं लगेगी। अच्छा, तुम्हें लगता है ऐसा? क्योंकि नॉर्मली लगता है कि मार्केट में लोग शॉपकीपर मान जाते हैं, बट इट्स नॉट अबाउट द शॉपकीपर ओनली बेटा। ये हर वो केस है जहां पर आप किसी भी प्रोमिसर के ऑफर को, उसके टर्म्स को, कंडीशन को चेंज कर देते हो। तो बात बताओ, अब सुनो लो क्या कहता है। हम तो लो पढ़ रहे हैं, लीगल पार्ट क्या है इसके ऊपर। लीगल लैंग्वेज कहती है भैया, अगर एक बार काउंटर ऑफर दे दिया गया और बाद में आपने, सुनना क्या बोल रहा हूं, एक बार काउंटर ऑफर दे दिया और बाद में प्रोमिसी अगर दोबारा से उसका ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट करना चाहे, तो ये डिपेंड करता है उस ओरिजिनल ऑफरर पे कि वो आपको उसी टर्म्स पे सामान बेचे या ना बेचे। याद रहेगा क्या बोल रहा हूं? ये उसकी चॉइस है, उसका कंसेंट मिले बिना आप पुराने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑफरर
ओरिजिनल प्रोमिसर यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ओरिजिनल ऑफर। बोलो क्लियर रहेगा? वो मना कर सकता है क्योंकि वो ऑफर रंगीला दे रहा है और शॉपकीपर वेरी गुड प्रकाश एग्जैक्टली बेटा। हाँ जी, हाँ मैंने नहीं प्रॉमिस के लिए, हाँ एग्जैक्टली। माने ना माने, तू माने, गाना भी गाएगा, तू माने या ना माने, दिलदार, दिलदार नहीं शॉपकीपर, है ना। आओ तो प्रोविजन नंबर नेक्स्ट लिखता हूं, इसमें ABCD था ना, ABCD और लिख लो, फिर खत्म हो जाएगा ये। तो डी में क्या है गाइस? सो इससे बाहर कुछ आएगा? इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं आएगा। काउंटर ऑफर में जो पढ़ा रहा हूं इसके बाहर काउंटर ऑफर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट लिखता हूं कौन सा, लिखो इन केस ऑफ काउंटर ऑफर, इन केस ऑफ काउंटर ऑफर। अगर टीम मेरी आवाज बाहर सुन रही है भाई, गर्मी मत मारो मेरे को, उबल जाऊंगा मैं, एसी ऑन कर दो। हाँ बच्चों का क्या होगा बताओ, हाँ प्लीज एसी ऑन कर दीजिए। तो पहुंच इन केस ऑफ काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर वाले केस में क्या कह रहा है, लिखो क्या बोलूंगा, काउंटर ऑफर वाले केस में इफ दी प्रोमिजी, काउंटर ऑफर देने के बाद की बात बोल रहा है, लिख लो इस बात को, इफ दी प्रोमिजी wants to accept the original offer, wants to accept the original offer, बाद में अगर वो ओरिजिनल ऑफर एक्सेप्ट करना चाहे तो क्या बोलूंगा सर, क्या होगा? तो विदाउट द कंसेंट ऑफ, क्या बोलूंगा देन, विदाउट द कंसेंट मतलब सहमति, भूले तो नहीं हो, सहमति, तेरी सहमति है ना। तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑफर, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। तो ओरिजिनल ऑफर या प्रोमिसर के चॉइस के बिना, ऑफर के बिना, क्या प्रोमिसर लिखूं या बात ऑफर लिखूं, मतलब तो सेम ही होता है ना। ऑफर क्या होगा, कैन नॉट, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सेप्ट दी ऑफर, कैन नॉट एक्सेप्ट दी ओरिजिनल ऑफर। तो बेटा याद रखना, आपको सहमति लगेगी, बाद में अगर वो व्यक्ति बेचने को तैयार ना हो प्रोमिसर, तो आप उसके पीछे नहीं पड़ सकते कि बेचना पड़ेगा। आंसर इज नो 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 नो। बोलो बेटा बोलो, क्या ये प्रोविजन समझ में आया, हाँ या ना? यही था तुम्हारा पूरा काउंटर ऑफर, यही था तुम्हारा पूरा काउंटर ऑफर, जो हमने 3 पार्ट सीखे, चौथा पार्ट भी हमारा खत्म होता है यहां पर। फिर मैं आऊंगा नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, तो ये भी खत्म, फोर्थ भी, थर्ड भी हो गया, सेकंड भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। सर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ बेटा क्लियर हुआ? चलो आगे, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, बड़े 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 आगे बढ़े, डन 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 डन, हाँ चले, यस सर, ओके आगे आता हूं बेटा। द नेक्स्ट वन इज, एंड नेक्स्ट डी के एक कौन सा है, फोर्थ या फिफ्थ आता है? फिफ्थ लिखो, लास्ट पार्ट है, फिर हम पढ़ेंगे रूल वाला पार्ट इसका, ठीक है। तो फिफ्थ प्रोविजन है गाइस कौन सा हमारे पास, लिखो स्टैंडिंग या स्टैंडिंग ऑफर, खड़ा ऑफर, खड़ा नहीं है बेटा, सुनो, स्टैंडिंग ऑफर, इसी को बोलते हैं ओपन ऑफर, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। तो जहां जहां पे मैं आपको नाम लिखवाता हूं, प्लीज वहां वहां पर यह भी ध्यान रखा कीजिए कि वो जो स्पेसिफिक ऑफर हम लिख रहे हैं उनके नाम भी एग्जामिनर पूछ सकता है। ऐसा ना हो कि आपको स्टैंडिंग वर्ड दिया और आप बोलो हमने तो पढ़ा ही नहीं, आपको ओपन वर्ड दिया, बोला हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो जहां जहां कुछ नए वर्ड्स हैं वहां वहां पे आपको एक चीज जाननी और सीखनी है बेटा। चलो हाँ जी, तो ओपन का मतलब क्या है, खुला है, खुला है ओपन, ऐसा खुला ऑफर बोलेंगे इसको? नहीं 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 सर, एग्जांपल देके पहले समझो इस बात को। लॉ में लॉ को याद करने की बेहतरीन टेक्निक यही होती है मेरे लाल, कि सबसे पहले आप लॉ के ऊपर उस प्रोविजन पे एक एग्जांपल से उसकी कहानी समझ लो, समझने के बाद उसकी लीगल प्रोविजन को पढ़ लो, फिर उस प्रोविजन को लिख लो और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। 4 स्टेप बता रहा हूं मैं, लॉ को दिमाग में जिंदगी भर के लिए बिठाने का तरीका बता रहा हूं मैं। पहले समझ लो, फिर प्रोविजन को अपने पास में देख लो, उसके बाद उसे नोट कर लो और उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं भूलने वाले बेटा। वेरी गुड बेटा, हाँ सर, लाइक ए सेल फॉर, वेरी गुड दिव्या, एग्जैक्टली बेटा, बहुत बढ़िया। दिव्या एग्जांपल दिया सर, लाइक ए सेल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, एग्जैक्टली बेटा। आप लोगों ने सुना होगा बिग बिलियन सेल, है ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये हर बार दिवाली के समय पर सेल निकालते हैं ना कि भैया एग्जांपल, इस महीने की 10 तारीख तक अगर आपने, इस महीने की 10 तारीख तक अगर आपने, आप शॉपिंग करते हो, आपने शॉपिंग किया, तो हम आपको 10% या 20% ऑफ देंगे या 70% ऑफ देंगे। होता है ना ऑफ, होता है ना कि एग्जांपल, लिसन टू मी, दिखाऊं एक चीज दिखाता हूं, फोकस सामने। कुछ ऐसा ऑफर निकालते हैं अमेजोन वगैरह, मैं अमेजोन की बात करता हूं, बात करो सच्चाई की बात करो तभी तो समझ में आएगा। अब सुनो, अमेजोन ने अपनी बिग बिलियन डे में ऑफर निकाला, फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन बात कर रहा हूं, ठीक है,
तो बिग बिलियन सेल निकल रही है, तो कैसे निकलती दिखाता हूं, देखो ध्यान से। कहता भैया मान लो एग्जांपल दिवाली आने वाली है 21 तारीख को, ठीक है, एग्जांपल समझना, दिवाली आ रही है 21 तारीख को, तो अमेजोन ऑफर निकालेगा कि इस एक फर्स्ट तारीख से, फर्स्ट से लेके 7 तक शॉपिंग करोगे तो 70% ऑफ है। फिर कहेगा 8 से लेके 15 तक अगर आप शॉपिंग करते हो 50% ऑफ है। फिर कहता है भैया 15 से लेके 20 तक अगर शॉपिंग करते हो 20% ऑफ है, और उसके बाद करते हो तो 10% ऑफ है, लेटर ऑन 10% ऑफ है। अब मुझे बताओ 20 से लेके 21 के बीच बोल रहा है 10% ऑफ बोल रहा है। ये मैंने जो 4 डेट का सीक्वेंस लिखा आपके सामने, ये सिर्फ बात थोड़ी है, ये तो रियलिटी में ऐसा होता है। हाँ सर मैंने तो मोबाइल परचेज किया था, वेरी गुड अविनाश, है ना, हाँ फोटो खींच ले उसमें अपनी। अब सुनो 4 बातें सुनना गाइस। ऐसी सेल सिर्फ यहां नहीं, नॉर्मली हमें आज के दिन भी देखने को मिल जाती है। मिंत्रा, जैबोंग, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील दिखती है ना भाई। और एग्जांपल दूं, स्विगी, जोमेटो, होता है ना कि भैया आज तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, आज तो क्रिसमस आ गया, तो उसमें सेल निकल जाती है, सेल निकलती है। माय क्वेश्चन इज दैट सेल इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, द सेल इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो वो सेल एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए निकाली जाती है, हाँ या ना, निकालती है, निकलती। जवाब दो बेटा, वो जो सेल निकली है उसे तुम क्या नाम दोगे? अमेज़न की तरफ से ये जो ऑफर तुम्हें दिया गया, ये ऑफर क्या कहलाएगा? सर ये ऑफर कहलाएगा स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर। इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑफर जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही, क्या बोलूंगा, एन ऑफर विच इज अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर ए लिमिटेड टाइम पीरियड। सोच के बताओ, जवाब देना बेटा। अमेज़न ने कहा 8 से 15 के बीच में सिर्फ 50% ऑफ मिलेगा, तो क्या 8 तारीख के बाद मैं 70% मांग सकता हूं क्या? बताना मुझे, जवाब देना मुझे। क्या 8 तारीख के बाद मैं 70% डिस्काउंट मांग सकता हूं क्या? बोलो 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 अपने मन के, हाँ मन के द्वार खोलो, जवान से कुछ तो बोलो, है ना, जुबा कैसे ही नहीं बोलना बस खाली, बाकी बस बोलो जुबा, हाँ क्या बोलोगे? पॉसिबल है क्या भाई? नो 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 नहीं है सर। तो इसी ऑफर को बोलते हैं बेटा स्टैंडिंग ऑफर, इसी को बोलते हैं ओपन ऑफर, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूइंग ऑफर। क्लियर है? चले आओ बात कर ली जाए। सुनो भाई लोगों, बात कर लेते हैं। सुनो सुनो सुनो, पहला वर्ड समझता हूं क्या लिखता हूं, तो किसे बोलता है, लिखो एन ऑफर, एन ऑफर। लीगल, तो आपने समझ लिया ना, समझने के बाद लीगल लैंग्वेज लिख लो, क्या है पढ़ो। एन ऑफर विच रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, विच रिमेन ओपन, जो ओपन रहेगा, किसके लिए ओपन रहेगा? ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए ओपन रहेगा कि उस वक्त में जो भी आएगा उसे वो ऑफर मिल जाएगा। विच रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस, क्या बोलूंगा, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, फॉर ए, राधिका ने लिखा भी था फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, दिव्या ने किसे लिखा था शायद, फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो ऑफर ओपन रहेगा एक्सेप्टेंस के लिए गाइस, ऐसे ऑफर को हाँ हाँ उसे कहेंगे स्टैंडिंग ऑफर। वेरी गुड राधिका बेटा, एग्जैक्टली डन। तो क्या बोलेंगे? दैट ऑफर इज टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे, उसी को कहते हैं स्टैंडिंग, उसी को कहते हैं ओपन। इतना है क्या? इतना काफी है? नहीं बेटा नहीं, अभी तो क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर, एक क्वेश्चन पूछूं। अब मेरा अगला प्रश्न का रिप्लाई दे दो, फिर खत्म हो जाएगा, टाइप खत्म हो जाएगा। तो डेफिनेशन है भाई, लीगल डेफिनेशन लिखी है मैंने तो अभी ये वाली बात। अब जवाब दो, माना कि ओपन ऑफर का मतलब है जो ओपन है एक्सेप्टेंस के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, तो जवाब दो, क्या वो टाइम पीरियड बीतने के बाद, क्या उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीतने के बाद मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? अगर 7 तारीख निकल गई और 8 तारीख शुरू हो गई तो मुझे 70% डिस्काउंट मिलेगा क्या? बताओ अमेज़न से, क्या मुझे 70% डिस्काउंट अवेल होगा? यस और नो? सोचो भैया सोचो, लगाओ दिमाग, क्या मुझे 70% डिस्काउंट अवेल होगा? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? नो 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 नो, नहीं होगा ना, कॉमन सेंस है, नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे, सर अगर एक्सेप्ट करना है तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में करो, उसके बाद में नहीं मिलेगा। तो आई कैन राइट दी वर्ड, लिखो ना, प्रोविजन में 2 लिखो कि सर आफ्टर, क्या बोलूंगा, आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में, टाइम क्या बोलूंगा, एनी एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड, क्या बोलूंगा, एनी एक्सेप्टेंस, टाइम निकल गया तो एनी एक्सेप्टेंस इज, वर्ड लिख रहा हूं मैं, इनवैलिड, वैलिड मानी नहीं जाएगी। इसीलिए
जब चैप्टर एक्सेप्टेंस का आता है वहां पे एक लीगल रूल लिखते हैं हम कि एक्सेप्टेंस हमेशा स्पेसिफाइड मैनर में होनी चाहिए। वेरी गुड दिव्या, यू कांट एक्सेप्ट दैट। एग्जैक्टली बेटा, डन। समझ में आ गई बात? अगला प्रोविजन पूछूं, अब बताओ क्या सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात होती है? ये बात तो क्लियर हो गई और बच्चे इतना समझते हैं। एक प्रोविजन और पूछो आप लोगों से इस पे, एक लास्ट प्रोविजन, एक लास्ट छोट इतु सा पार्ट है, सुनो ध्यान से भाई। एक बात बताओ यार सोच के देखना, नॉर्मल केसेस में तो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं। नॉर्मल केसेस में बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं कि वो अपने ऑफर को वापस ले लें। लेकिन ध्यान रखना, जहां जहां पर ओपन, स्पेसिफिक या कंटिन्यूइंग ऑफर होता है, ऐसा ऑफर दिया जाता है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे बात करता हूं, सुनना ध्यान से। आई एम गिविंग ए बेस्ट एग्जांपल ऑन इट, ठीक है, जो तुम्हें डायरेक्टली हिट करेगा बेटा, ठीक है। सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, सीओसी एजुकेशन ने अपना 10% ऑफर निकाला हुआ है। यू नो दिस? सीओसी एजुकेशन जो ऑलरेडी आपको इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे क्लासेस प्रोवाइड करता है, एग्जांपल। अब उसने क्या किया, सीओसी एजुकेशन ने 10% ऑफ निकाला था रिपब्लिक डे सेल के नाम पर। किसमें निकाला था? कि रिपब्लिक डे सेल है भैया, हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक डे तक ये एप्लीकेबल था। बाद में इस सेल को, इस ऑफर को अभी भी एक्सटेंड कर दिया गया बच्चों की चॉइस को देखते हुए, और बोला भैया हम ये ऑफर एक्सटेंड कर रहे हैं हमारे सभी बच्चों के लिए जो क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। अब सुनना बात ध्यान से, मेरी बात को पॉइंट सुनना। ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया एक स्पेसिफिक पार्ट टाइम पीरियड तक। जवाब दो, अगर सीओसी एजुकेशन अपने ऑफर को वापस ले ले, सीओसी एजुकेशन अगर अपने ऑफर को वापस ले ले, तो वापस लेने के बाद आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ ऑफर, क्या वो ऑफर, क्या आप एक्सेप्टेंस कर पाओगे? हाँ जी। अविनाश नालायक कह रहा सीओसी की फुल फॉर्म बता दो, है कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस बेटा। टेल मी, जवाब दो बेटा, क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर जहां पर ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया, और अगर सीओसी एजुकेशन, क्या बोलूंगा, अगर पहले ऑफर को रिवोक कर लेता है, वापस कर लेता है, तो क्या रिवोकेशन के बाद कोई बच्चा बोले मेरे को भी दे दो 10% ऑफ, मिलेगा क्या उसको? टेल मी। अभी चल रहा बात अलग है, बट मुझे बताओ अगर रिवोक कर लिया कि बेटा अब से 10% एप्लीकेबल नहीं है, नाउ प्लीज टेल मी गाइस, क्या उस सिचुएशन में आप ले पाओगे, एक्सेप्टेंस कर पाओगे? आंसर इज नो। तो क्या बोलेंगे, लिखो लाइन प्रोविजन लिखो इसमें। तो इन केस ऑफ स्टैंडिंग ऑफर लिखो, इन केस ऑफ स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर के केस में, स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर के केस में क्या बोलेंगे, लिखो एक्सेप्टेंस कैन बी मेड, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस लिखो, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट बी मेड, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती? कैन नॉट बी मेड लिखो आफ्टर, दो केस हैं, दो ही केस है ना यहाँ पे। पहला केस तो क्या है, आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। भाई स्पेसिफिक टाइम पीरियड खत्म हो गया हो तब नहीं हो सकता। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, हमने एग्जाम अमेज़न का एग्जांपल लिया, तो स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हो गया तो भी नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, एंड, और कौन सा, और ऑफर रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस, या फिर ऑफर इन केस, क्या बोलूंगा, इन केस ऑफर, क्या बोलूंगा, ऑफर रिवोक, ऑफर वापस हो गया। सर रिवोक का मीनिंग क्या होता है? वापस लेने को बोलते हैं बेटा। ऑफर रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस, रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर को वापस ले लिया गया मेरे लाल, तो याद रखना ऐसी वाली कंडीशन में भी, ऐसी वाली कंडीशन में भी आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बताओ मेरे लाल, क्या ये प्रोविजन समझ में आया? यही था लास्ट पार्ट टाइप्स ऑफ ऑफर का। अब मैं आऊंगा लीगल रूल्स ऑफ ऑफर के ऊपर। क्या ये क्लैरिटी है आप लोगों को? और क्या इनके ऊपर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो मुझसे आप। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क गाइस। पूछो पूछो पूछो, अपने मन के द्वार से पूछो। हाँ शौन कह रहा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऑफर बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ जी, तो इसका मतलब जब तक चल रहा है ऑफर तब तक मिलेगा, जब रुक जाएगा तो नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है भाई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ सकता हूं मैं? तो क्या नेक्स्ट टॉपिक पे आऊं बेटा? बोलो बोलो बोलो। डन डना डन 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 डन। यस सर, चले अगला प्रोविजन पे आता हूं, लिख को नोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर वाला पार्ट खत्म होता है यहाँ पे। ये भी पूरा, ये भी पूरा, और ये फिफ्थ वाला पार्ट भी हो गया। इससे ज्यादा टाइप्स में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नो डाउट सर, कोई डाउट नहीं। अरे वाह, हाँ जी। हाँ ना, कह रहे ये डाउट, श्रावण ये डाउट है तेरा, सीओसी का पूरा नाम नालायक अभी बोला था मैंने, है ना, बोला था बेटा मैंने। क्यों बार बार बोलूंगा? तुम मुझे बुलवाओगे? बोल के दिखाओ, है
मतलब तुम्हारा कोई डाउट नहीं है ना? ओके, आगे आता हूं। लीजिए गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग बनाओ। द नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल रूल्स ऑफ ऑफर। लीगल रूल्स ऑफ ऑफर। क्या सर ये वही लीगल रूल्स हैं जो एक ऑफर को एक वैलिड ऑफर बनाते हैं? बोलो हाँ या ना। क्या एक ऑफर का लॉफुल होना जरूरी है? अच्छा, क्वेश्चन पूछता हूं, चेक करें, बातें करते हैं, मजा आएगा। क्या एक ऑफर का लॉफुल होना जरूरी है? बहुत जरूरी है। ऑफर लॉफुल नहीं हुआ तो उस ऑफर से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। टीम प्लीज एसी की कूलिंग बढ़ा दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, गिर जाऊंगा यहां से करके, टेल मी। हाँ, बताओ मुझे प्लीज, सुनो ध्यान से बात को। क्या 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 एक ऑफर का लॉफुल होना जरूरी है? दिव्या कह रही हाँ है, जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि रीजन इज, अगर ऑफर लॉफुल नहीं हुआ, अगर ऑफर लॉफुल नहीं हुआ तो उस केस में, उस सिचुएशन के अंदर, वहां उस ऑफर से बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। कॉमन सी बात है। तो प्रोविजन क्या आया? बोला भैया सिंपल सी बात, ऑफर का लॉफुल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बताना मुझे। देखो देखो, सीधे पढ़ा मत किया करो। अक्सर आप लोग सीख लेते हो कि यार ऑफर लॉफुल होना चाहिए, बट क्यों होना चाहिए? रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि लॉजिक है भैया, ऑफर लॉफुल नहीं हुआ तो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। इज इट क्लियर? है ना? अच्छी बहू के संस्कारों में बात था उज्जवल, यस एग्जैक्टली बेटा। हाँ जी, हाँ श्रवण, ठंडी नहीं बेटा, स्टूडियो पूरा पैक होता है यहाँ पे ना, हवा नहीं आती कुछ भी, है ना? हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, चारों तरफ घिरा हुआ हूं मैं, पैक हूं एकदम। हाँ, आई एम इनटू ए बॉक्स, है ना? बॉक्स में हूं इस टाइम पे। हाँ हाँ, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, एग्जैक्टली दिव्या, वेस्ट बेटा। तो बताओ मुझे, लॉफुल होना जरूरी है, क्योंकि लॉफुल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं बनेगा, नंबर वन। नंबर टू की बात करता हूं, तो बताओ ऑफर लॉफुल बनता कब है भाई? जब उसके प्यारे प्यारे लीगल रूल्स पूरे हो जाते हैं। तो अगर किसी ऑफर में उसके लीगल रूल्स फुलफिल ना हो, अगर किसी ऑफर में लीगल रूल्स फुलफिल ना हो, एक भी ना हो, तो सोच के बताओ, अगर एक भी लीगल रूल फुलफिल नहीं हुआ ऑफर देते समय, तो क्या वो ऑफर लॉफुल कहलाएगा? लॉफुल ऑफर कोई बोलते हैं वैलिड ऑफर, ध्यान रखना। द वर्ड लॉफुल ऑफर इज आल्सो नोन एज वैलिड ऑफर। तो बताओ बेटा, अगर एक भी लीगल रूल पूरा नहीं हुआ तो कोई ऑफर वैलिड या लॉफुल कहलाएगा? आंसर इज नो 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 नो, नहीं कहलाएगा मेरे लाल, नहीं कहलाएगा। तो आप जानते हैं वो कौन कौन से लीगल रूल हैं। और एक बार बताऊंगा, हर बात माइंड में बैठ जाएगी, गारंटी मेरी है। तुम बस सुन लेना, नोट कर लेना बाद में, ठीक है? आओ, तो मेरा पहला लीगल रूल कहता है, सुनो ध्यान से, नंबर वन सबसे पहला कहता है, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? शॉर्ट में आपको नोट करना है। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशनशिप। ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। आगे लिखो, इसमें नीचे लिखो, कौन सा दूसरा, इसमें लिखो ए सोशल ऑफर, ए सोशल ऑफर, कि मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे, मेरी शादी में आ जाना। रिमेंबर, सोशल या डोमेस्टिक बोलते हैं। एक सोशल ऑफर लिखो, इवन इट इज एक्सेप्टेड, इवन इट इज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट ही क्यों ना हो जाए, इवन इट एक्सेप्टेड लिखो। डज नॉट फॉर्म, डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सोशल ऑफर चाहे एक्सेप्ट ही क्यों ना हो जाए, वो लीगल रिलेशन एक्सेप्ट नहीं करता, क्रिएट नहीं करता। तो बताओ ना, इतने सारे शादी के कार्ड तुम्हारे घर पे आते हैं कि जी विद फैमिली आना है, हाँ जी आएंगे 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 आएंगे। दिव्या वेरी गुड बेटा, अभी आगे नेक्स्ट पे आएगा वो। हाँ, आएंगे 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 आएंगे। तो सब जगह जाते हो गए भाई? नहीं जाते। और जब अगर तुम किसी के सोशल ऑफर को एक्सेप्ट करके नहीं भी पहुंचते हो, तो क्या वो सामने वाली पार्टी तुम पे केस डाल देती है क्या, कि हमारी शादी में नहीं आए, हमारा इतना रायता खराब हो गया, इतने गुलाब जामुन खराब हो गए, बिल भेज रहे तुम्हारे घर पे? ऐसा होता है ना को? नहीं होता। तो व्हाट इज दिस? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, एग्जैक्टली विवेक, बहुत बढ़िया बेटा। तो पॉइंट क्या निकल के आएगा गाइस? ऑलवेज रिमेंबर, ऑफर वैलिड तब बनेगा जब पहला रूल कह रहा है मस्ट, मतलब होना चाहिए ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की पावर।
और याद करो, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का मतलब सीख चुके हैं, राइट टू टेक लीगल एक्शन, राइट टू टेक लीगल एक्शन, कि कल को अगर वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया गया और एक्सेप्टेंस के बाद वो एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो भैया ऐसा ना हो कि केस डालने का राइट ही नहीं आपके पास में, लीगल एक्शन लेने का राइट ही नहीं आपके पास, क्योंकि लीगल एक्शन का मतलब है केस डालने का राइट। लॉ में जहां भी होता है ना लीगल एक्शन ले लूंगा, तो लीगल एक्शन का मतलब एक ही होता है मेरे लाल, एक्शन का मतलब है केस डालने का राइट। क्या आप उस पार्टी पे केस डाल पाओगे या नहीं डाल पाओगे? वेरी गुड प्रकाश बेटा, एग्जैक्टली बेटा। सर वो ऑफर वैलिड होता है प्रकाश बेटा, यू कैन नॉट सेट दैट वैलिड। सोशल ऑफर खुद में ऑफर ही नहीं होता बेटा, देख रिपीट कर रहा हूं, लिखा है मैंने, ए सोशल ऑफर इवन इट एक्सेप्टेड, एक सोशल ऑफर चाहे एक्सेप्ट ही क्यों ना हो जाए, वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता। लिख ले इसका मतलब, विच मीन्स इट इज नॉट एन ऑफर, विच मीन्स, तुम्हारी बात का रिप्लाई देख लो, विच मीन्स इसका मतलब ही क्या होता है, इट इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑफर, इसे ऑफर मानते ही नहीं है, एन ऑफर। अक्सर बच्चे कहते हैं सोशल ऑफर होता है, तो आंसर इज नो, सोशल ऑफर को वैलिड ऑफर माना नहीं जाता, ये ऑफर का पार्ट ही नहीं है डाल, दिया गया होता ठीक है, लेकिन इसका लॉ में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। लोग कहता है भैया इसको बाहर रखो, जिसका लीगल रिलेशन नहीं, जिसमें इतनी ताकत नहीं, क्या बोलते हैं, जिस ऑफर में इतनी ताकत नहीं कि पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट कर सके, किस बात का ऑफर, दफा हो जाए, है ना। हाँ, कैसा बच्चा है वो हमारे घर का, है ना, जो बच्चा घर के नाम को नहीं है, नाम बड़ा उसे नहीं करेगा ना, बच्चा हमारा ही नहीं निकला ऐसे, है ना, ऐसे वाला सिक्का है बेटा। डन है गाइस? तो फर्स्ट लीगल रूल क्या है, ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की ताकत होनी चाहिए। डन है गाइस? आ गया हूं, अगला प्रोविजन, अगला कहता है दीदी ने लिखा भी था प्रोविजन, मैं लिख रहा हूं उस पार्ट को, नंबर 2, लीगल रूल नंबर 2 लिखता हूं सुनो, क्या ऑफर में जो टर्म्स कंडीशन होते हैं, लिखता हूं, लिखो, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन ऑफर, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन ऑफर, एक ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, लिखो, मस्ट बी सर्टेन, निश्चित होने चाहिए, लिखो, नॉट वेग, वेग बोलता है हिडन को बेटा, वेग मतलब होता है हिडन बेटा, नॉट वेग हिडन नहीं होता है, वेग का मीनिंग हिडन होता है, छिपा होना बोलते हैं, नॉट वेग मतलब हिडन, छिपा हुआ नहीं होना चाहिए, और ना ही और अनसर्टेन, और याद रखो, जब मैंने आपको अच्छी बहू के संस्कार पढ़ाए थे, हैं, बच्चा कोई नया बच्चा क्लास में बैठा हुआ, अच्छा ये अच्छी बहू क्या थी बेटा, हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी बहू बोलते हैं, और एसेंशियल कंडीशन को संस्कार बोलते हैं, अग्रीमेंट को बेटी बोलते हैं, याद करने के लिए बोलते हैं, इसलिए एग्जाम में नहीं लिखना होता। तो पॉइंट आया मेरे पास, बताओ मुझे कि ये सर्टेन वर्ड है किसके लिए मेरे लाल, सुनो ध्यान से बात को, प्लीज सुनना, बड़ी प्यारी बात बोलने वाला हूं, सुनो ध्यान से, हाँ दिल से बोल रहा हूं बेटा, सुनना। कह रहे सर ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशन सर्टेन होने चाहिए, तो मैंने बोला टर्म्स कंडीशन होते क्या है भाई ऑफर में, तो ऑफर के टर्म्स कंडीशन का मतलब होता है प्राइस, मतलब अमाउंट, और ऑब्जेक्ट, ऑफर के अंदर जो ऑब्जेक्ट, जिस गुड सर्विस की बात आप लोग कर रहे होते हो, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, तो लो ऐसे पढ़ना होता है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्ड लिखा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बोला ऑब्जेक्ट मतलब गुड्स और सर्विस, जो आप अपने पास में वहां पर, और जिस अमाउंट के बदले आप बात कर रहे हो, वो दोनों के दोनों सर्टेन, निश्चित होने चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। सर एग्जांपल दो ना, समझ में तब आएगा हमको, हम गिव एग्जांपल का, सुनो ध्यान से बात को, ठीक है, सुनो भाई लोगों, एक बड़ा एग्जांपल, प्यारा एग्जांपल रिप्लाई करना, क्या ये ऑफर लॉफुल ऑफर है नहीं है मेरी साइड से, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल यू समथिंग फॉर वट एवर अमाउंट यू वॉन्ट्स टू पे, टेल मी, I want to sell you something for whatever amount you want to pay. मैं तुम्हें कुछ बेचना चाहता हूं जो प्राइस तुम पे करना चाहो, टेल मी, I want to sell you something for whatever amount you want to pay. क्या ये ऑफर वैलिड ऑफर है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, बताओ मुझे, बोलो, I want to sell you something for whatever amount you want to pay. तो यहां अगर ये वैलिड ऑफर नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आंसर क्या आएगा इसका, क्यों नहीं है। क्या इसके आंसर में बोलूंगा हाँ सर इसका आंसर ये होगा, इज इट सो, ये चीज सीखने न लायक हो, सीख लो ध्यान से, अगर आप लॉ को पढ़ रहे हो तो आपके पीछे रीजंस है, प्रोविजंस, लॉ में क्यों का आंसर होता है, बट लॉ में क्यों का आंसर क्या होता है, ओनली प्रोविजन जो लॉ ने खुद ने दिए हैं। तो लॉ कहता है भाई अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं होता, वैलिड ऑफर नहीं है ये पॉइंट,
तो क्यों बोलूंगा? द रीजन इज क्योंकि ये इसमें थोड़ी आएगा। बोल दूं क्या कि ऑफर, ये जो मैंने ऑफर दिया ये लीगल रिलेशन ही नहीं क्रिएट कर सकता? कोई लॉजिक बना इनका? कोई मैचअप बना इन दोनों का? नहीं बना। कहां मैचअप बना? मैचअप बना यहां पर। रीजन इज जो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको बोले वो हिडन थे भाई। मैंने ना तो प्राइस की बात की, ना मैंने ऑब्जेक्ट बताया क्या बेचूंगा कितने बेचूंगा। रिमेंबर, इसका मतलब वो अनसर्टेन थे। तो अगर ऑफर अनसर्टेन या वेग है, याद रखना वो ऑफर कभी वैलिड नहीं हो सकता, वो ऑफर वैलिड नहीं होगा। और लोग कहता है भैया अगर आपका ऑफर वैलिड ही नहीं है तो इनवैलिड है, सिंपल सी बात है। या तो वॉइड होगा या वैलिड होगा, वॉइड आपके पास, या तो वॉइड होगा या फिर क्या बोलेंगे हमारे पास में, इनवैलिड होगा। तो बताओगे मुझे ये ऑफर इनवैलिड है वॉइड? टेल मी, अब आएगा मजा। बताओ मैंने जो आपको ऑफर दिया क्या ये इनवैलिड है या वॉइड है? हाँ बेटा बोलो, बताओ बताओ बताओ। जो मैंने आपको अभी ऑफर दिया क्या ये ऑफर वैलिड है या वॉइड है? टेल मी, अब आएगा मजा। I want to sell you something for whatever amount you want to pay. Offer valid or void? Valid, void, invalid. ऑप्शन 4 दूं? ऑप्शन दूं? चलो मैंने एग्जांपल दिया, लिखो एग्जांपल लिखो इसमें। एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? आई एम गिविंग ए क्वेश्चन गाइस, रिपीट करना। लिखो बेटा, लिखता हूं। राम wants to sell। क्वेश्चन ले लो, रिप्लाई करना। राम wants to sell, ये है बेहतरीन तरीका। समझ लिया, प्रोविजन लिख लिया, क्वेश्चन भी कर लो एंड टू एंड। तो राम wants to sell something to Shyam, something to Shyam। राम श्याम को कुछ बेचना चाहता है, want to sell something to Shyam for some rupees, for some rupees, कुछ रुपए में कुछ बेचेगा। बताओ बेटा सच ऑफर इज, रिप्लाई क्वेश्चन है सच ऑफर इज, ये ऑफर क्या कहलाएगा? और मेरे को देखना अभी भी गलती निकलेंगे आप लोगों की, गारंटी। ऑप्शन ए ये ऑफर एक वैलिड ऑफर है। ऑप्शन बी ये ऑफर इनवैलिड ऑफर है। अब आएगा मजा, देखना। ये ऑफर इनवैलिड ऑफर है और ये ऑफर, सोच रिप्लाई करना मुझे इस बात का, क्या ये ऑफर वॉइड ऑफर है और क्या ये ऑफर डी है नन ऑफ द अबोव, कुछ भी नहीं है। बताओ बताओ बताओ। देखो मेरी जुबान है, मत करना, मैंने तो गलत बोल दिया क्या? बता, हाँ तुम सोच के बताओ इसका आंसर क्या आएगा बेटा, तुम सोच के बताओ इसका आंसर क्या आएगा बेटा। वैलिड वॉइड क्या होगा आंसर? इनवैलिड लिख रहे हैं, इनवैलिड लिख रहे हैं, इनवैलिड। विवेक शाबाश बेटा, लाजवाब बेटा, शाबाश। नलायकों सुनो ध्यान से, हमने सोशल ऑफर में लिखा इनवैलिड, क्यों लिखा था पता है आपको? हमें तो डिफरेंस नहीं पता इनके बारे में। जानो डिफरेंस। अगर कोई चीज वॉइड नहीं है, तो कोई आइटम वैलिड नहीं है, वॉइड नहीं है, वॉइडेबल नहीं है, इलीगल नहीं है, अनफोर्सिबल नहीं है, तब वो इनवैलिड कहलाता है। बट अगर कोई ऑफर में टर्म्स कंडीशन नहीं होते तो लो कहता है भैया वो ऑफर को हम लो परमिशन नहीं देगा। और लो जिस ऑफर को परमिशन नहीं देगा, परमिशन नहीं देना, दैट इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लो। ऐसे किसी भी पार्ट को वॉइड कहते हैं मेरे लाल, क्या बोलते हैं? वॉइड कहते हैं। तो वॉइड का मीनिंग खुद में ये होता है विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लो। तो लो जिसको परमिशन ना दे उसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? उसे कहते हैं वॉइड पार्ट बेटा। तो इसका आंसर इनवैलिड नहीं है, इसका आंसर वॉइड होगा। क्लियर है? कहीं समझ में आया पॉइंट? ये डिफरेंस है बेटा। अगर ये वॉइड नहीं होता तब मैं इनवैलिड पे जाता, शिफ्ट करता। डन है गाइस? आ गया हूं। तो नंबर 2 क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकता हूं। चलो तो 1 2 3 4 है ना। अब दिखा भी दे तुमको, देखो ध्यान से दिखाता हूं। कहां गया भाई, कहां गया हमारे लीगल रूल? कहां? देखो लीगल रूल फर्स्ट हमने कर लिया कि भैया सिंपल सी बात, आप लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं है। सर्टेन होने चाहिए, नोट वेग, हिडन नहीं होने चाहिए। आता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। बोला बताओ मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अच्छा सामने फोकस, सामने। अभी मैं ना कुछ बोल रहा हूं तुम्हें, ठीक है? सुनना मेरी बात को, बिना मेरे लिप्स मूव करेंगे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ध्यान रख। बताओ बेटा तुम्हें ऑफर मिल गया नहीं मिल गया? मैंने अभी तुम्हें एक ऑफर दिया, मिला ऑफर? बताओ क्या बोलोगे? हाँ 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 हमें एक्सेप्टेड है, ऐसा? बताओ बताओ बताओ, क्या बताओ मुझे। मैंने अभी कुछ लिपसिंग किया बट जुबान से कुछ नहीं बोला। क्या मैंने तुम्हें कोई ऑफर दिया और क्या तुम्हें एक्सेप्टेड है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, टेल मी। विवेक कह रहा है सेलिंग और बाइंग। हाँ बेटा, हाँ एग्जैक्टली, हाँ वेरी गुड बेटा विवेक, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अविनाश कह रहा नहीं, क्यों नहीं? क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? मैंने भाई ऑफर दिया, मैंने मन में बोला आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹2 लाख, मैंने बोला ही बात।
इमन में बोली मैंने, तुम्हें पहुंची बात तुम्हारे तक? नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? विवेक कह रहा हाँ सर क्योंकि आपने कम्युनिकेट, आपने वो समझा, हमारे तक बात ही नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची? इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर आप कोई प्रोमिसर, कोई ऑफर किसी पर्सन को ऑफर दे रहा है भाई, तो ऑफर का कम्युनिकेशन मैंडेटरी होता है। ऑफर कम्युनिकेट का मतलब होता है कि प्रोमिसी को, ऑफरी को उस ऑफर की नॉलेज हो जाए। अगर ऑफरी को नॉलेज ही ना हो, ऑफरी तक इंफॉर्मेशन पहुंचे ही ना, तो क्या मैं उस ऑफर को कम्युनिकेट बोलूंगा? आंसर इज नहीं बोलूंगा। तो इसलिए हमारा बनता है नेक्स्ट प्रोविजन कौन सा, लिखो कौन सा है बेटा? 1 2 2 हो गया, 3 पे आता हूं। कौन सा लिखो? थर्ड इज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर का कम्युनिकेट होना जरूरी होता है। आप किसी को नजरों में घूर रहे हो, मन ही मन में बोल रहे हो, बताओ क्या बोलोगे? कम्युनिकेट कर दिया, नहीं हुआ। वेरी गुड प्रकाश, एग्जैक्टली। हाँ जी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। दैट कैन बी पार्ट ऑफ दिस, एग्जैक्टली। अब बताओ कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो? लिख लो। द वर्ड कम्युनिकेट का मतलब होता है, लिखो, व्हेन द पर्सन is having knowledge, जब पर्सन को इसकी नॉलेज हो जाए। कौन सा पर्सन? इसको ऑफर दिया गया, एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो कम्युनिकेट में दो चीजें आती हैं बेटा। पहली बात क्या आती है, लिखो, वन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन में भी एक्सप्रेस्ड, इसलिए टॉपिक बनता है एक्सप्रेस ऑफर, और बनता है इंप्लाइड ऑफर। वन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर, अनदर इज इंप्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस का एग्जांपल क्या बनता है? एक्सप्रेस मतलब बोलकर या लिखकर, बाय वर्ड्स, ओरल और रिटन। इंप्लाइड का मीनिंग क्या है? अदर देन वर्ड्स, अदर देन वर्ड्स, अदर देन वर्ड्स। और हम इसके एग्जांपल पहले भी ले चुके हैं गाइस, रिप्लाई करो, सोच के देखो यार, नंबर बताना मुझे कि जनरली जितनी बार मैंने तुम्हें ऑफर दिया, बोल के दिया ना भैया इससे पहले, है ना? तो मुंह से बोला, लिख के दिया, दोनों ही केस में क्या है भैया? ऑफर वैलिड होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस ऑफर। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेस ऑफर, रिमेंबर। नंबर 2, इंप्लाइड का मीनिंग क्या है? क्या बिना बोले भी ऑफर होता है? क्या बिना बोले भी ऑफर होता है? कॉमन सेंस लगाओ यारो। एक बस स्टॉप पे बस आके रुकती है, दिल्ली के एक बस स्टॉप पर तुम खड़े हुए थे, ठीक है। दिल्ली में प्लेस लक्ष्मी नगर के बस स्टॉप पे तुम खड़े हुए थे। वहां पर एक बस आती है और बस आके रुक जाती है। बस पे लिखा हुआ बस नंबर 740 और ये बस कश्मीरी गेट जाएगी। बताओ, बस कश्मीरी गेट जाएगी। नाउ टेल मी गाइज, तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं है, बट क्या आप अगर जाना चाहो तो जा पाओगे, नहीं जा पाओगे? टेल मी, बताओ, आप जाना चाहो जा पाओगे, नहीं जा पाओगे? हाँ जी। कला कह रहे थे इंटर का लॉबी। कला बेटा इंटर की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। हाँ जी, हाँ, बोलो बोलो बोलो, टेल मी, बताओ, क्या एक बस स्टॉप पे बस का आके रुकना, उस पे लिखा होना कश्मीरी गेट जाएगी, क्या ये खुद में ऑफर है, नहीं है? हाँ जी बेटा प्रकाश, सिटिंग इन ए बस इज इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, नॉट ऑफर। समझे क्या बोल रहा हूं भैया? डिफरेंस समझो ना लड़को। अगर मैं बस में चढ़ गया तो दैट इज माई इंप्लाइड एक्सेप्टेंस, मुझे प्राइस पे करना पड़ेगा, बट बस का खड़ा होना सामने मेरे इंप्लाइड ऑफर का पार्ट है मेरे लाल। जानते हो, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तुम जब बाहर जाते हो कहीं पे, आप एक बच्चे हो ना, अक्सर पूछते हैं सर एक पढ़ता है इनविटेशन टू ऑफर, एक आएगा जनरल ऑफर, इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बताऊंगा लास्ट में, इसके बाद में, ठीक है। हाँ सर जी पार्ट में, अच्छा कला बेटा ट्राई है ना, पक्का श्योर, ठीक है, डन है गाइस, ये वाला पार्ट क्लियर है। थैंक यू बेटा। हाँ, तुम्हें मेरी याद आई, ये मेरे लिए बड़ी प्यारी बात है मेरे को। चले आगे नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। तो अगला प्रोविजन कौन सा है गाइस? ये हो गया हमारे पास में, ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। अगला बताओ यारों, एक प्रोविजन मेरा, क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है क्या? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा लाजवाब प्रश्न है मेरा ऑफर के ऊपर। प्लीज सुनना ध्यान से बात को। ये वाले प्रश्न पे एक केस स्टडी भी है, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, अंकल और नेफ्यू की कहानी है, जहां पर बेचारा एक गरीब मारा जाएगा, बीच में फंस जाएगा। वो कौन है बेटा? वो है बिंडले। बिंडले कौन था? ऑक्शनर था। बट मेरा क्वेश्चन रिप्लाई करना, क्या ऑफर में, हाँ हाँ राहुल एग्जैक्टली बेटा, यस,
अरे सर गो सर, हाँ ठीक है, हाँ डन, ओके। जवाब दो बेटा मुझे, क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है, हाँ या ना? बताओ। क्या ऑफर, एक्सेप्टेंस नहीं बोल रहा नालायकों, सुन लो ध्यान से, ऑफर बोल रहा हूं। भाई मुझे बताओ, मैं बोलूं कि मैं अपनी गाड़ी तुमको 1.5 लाख में बेचूंगा, अगर मेरे लॉयर ने मुझे हाँ कह दिया तो टेल मी, तो मेरे लॉयर का मुझे हाँ कहना क्या है बताना मुझे। गाड़ी बेचूंगा 1.5 लाख में, ओके ऑफर है, लॉयर ने मुझे हाँ कहा तो ये क्या है बताना बेटा, बेटा क्या एक कंडीशन है, यस और नो? बताओ बताओ बताओ। ऑफर में कंडीशन हो सकती नहीं हो सकती, टेल मी, बोलो बोलो बोलो। तो 1 2 3 4, हाँ 1 3, हाँ लिखो। ये प्रश्न बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बनाओ तारे सितारे, तारे सितारे बना लो इस पे, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। बताओ बताओ बताओ, क्या ऑफर में कंडीशन हो सकती है? सर हो सकती है, कंडीशन थी ये वाली बात, बट ध्यान रखना लोग कहता है कंडीशन कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर उसको कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा आपने एक्सेप्ट कर लिया। सर समझ में नहीं है क्या बोला आपने, इसको लीगल लैंग्वेज में बोलूं, इसका मीनिंग होता है एन ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, बट इट में नॉट कंटेन अ टर्म, द कंडीशन में नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। अब भी समझ नहीं आया सर हमको, इसलिए कहता हूं पहले लो समझो, फिर लिखो, फिर प्रैक्टिस करो। और दिखाता हूं, चलो लिखो बेटा पहला वर्ड, तो वर्ड है ऑफर मे बी कंडीशनल। अब मैं इसी पैराग्राफ को ब्रेक करके समझाऊंगा, ठीक है, सुनना ध्यान से। तो फर्स्ट आया ऑफर, मैंने मस्ट नहीं लिखा, मैंने मे लिखा है। मे मतलब हो भी सकता है, कंडीशन नहीं भी सकता, दोनों कंडीशन है। अब नॉर्मल केस में जरूरी कंडीशन हो गई होगी, नहीं होगी, तो बोला ऑफर मे बी कंडीशनल। तो क्वेश्चन में अगर कोई पूछे क्या ऑफर में कंडीशन है, तो क्या ऑफर वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा? सर कहलाएगा, सिंपल सी बात है। बट अब क्या बोला पढ़ना, तो ऑफर में भी कंडीशनल मतलब ऑफर में कंडीशन हो सकती है। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कौन सा, कि मैं गाड़ी बेचूंगा अगर मेरे भाई ने मुझे हाँ कह दिया, तो ये कौन सा था, कंडीशन का पार्ट। बट अगर मैं ये बोल दूं कि गाड़ी बेचूंगा अगर आपने मुझे इस महीने की 10 तारीख तक नहीं बताया, तो 10 तारीख तक नहीं बताया तो मैं मान लूंगा, सुनना क्या बोल रहा हूं, लाइन सुनना ध्यान से बेटा, मैं कह रहा हूं मैं गाड़ी बेचूंगा 1.5 लाख रुपए के अंदर अगर आपने मुझे 10 तारीख तक बता दिया, तो ये कंडीशन है कि 10 तारीख तक एक्सेप्टेंस दिया तो मान लेंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर आपने 10 तारीख तक मुझे कंफर्म नहीं किया तो मैं मान लूंगा आप मेरी गाड़ी 5 लाख में परचेज करोगे, मैं मान लूंगा, प्रिजम्पशन। तो बताओ कि कंडीशन में कोई ऐसी लाइन टर्म होना चाहिए कि जिसे पूरा नहीं किया गया तो मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस हो गई। अब बताओ क्या कंडीशन का ये पार्ट जो सेकंड लाइन मैंने बोली, अब बताओ क्या वो ऑफर वैलिड है? अब बताओ बेटा, अब बताओ, सोच के बताओ, बोलो बोलो बोलो। तो नंबर 1 क्या है, नहीं, तो क्या बोलेंगे, ऑफर में कंडीशन हो सकती है बट, लेकिन, किंतु, परंतु। बट मतलब क्या, बट कंडीशन में नॉट कंटेन टर्म, इट में नॉट कंटेन, लिख लो इस लाइन को, इट में नॉट कंटेन। लो को पढ़ने का मेरे लाल तरीका होता है, अगर लो को पैराग्राफ में पढ़ना शुरू करते रहोगे ना तो कभी क्लैरिटी नहीं मिलेगी लाइफ में, ध्यान रखना। तो याद रखना इट में, और इसी फाउंडेशन की बात नहीं है, ये सेम बात इंटर पे एप्लीकेबल है, फाइनल पे एप्लीकेबल है। लो सीखा ही ऐसे जाता है मेरे लाल। तो क्या बोलेंगे, इट में नॉट कंटेन टर्म, कौन सा टर्म देखो पढ़ना, इट में नॉट कंटेन टर्म, भाई कौन सा टर्म, टर्म मतलब लाइन, कौन सा टर्म, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। मैं चाहूं तो इन पॉइंट्स को पैराग्राफ में लिख देता, नहीं लिखा मैंने, पॉइंट में लिख रहा हूं ताकि एटलीस्ट याद रहे कि किसकी बात कर रहा हूं मैं। भाई कंडीशन, बट कौन सी कंडीशन, टर्म, टर्म कौन सा, द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, लिखो द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच, जिसे पूरा नहीं किया गया, ऑफ विच अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, तो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। तो लोग कहता भैया ऑफर में कंडीशन हो सकती है, ऑफर में कंडीशन हो सकती है, बट कंडीशन में कभी ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिसे अगर पूरा नहीं है, नॉन कंप्लायंस मतलब जिसे पूरा, कंप्लायंस को बोलते हैं पूरा करना, और नॉन का मतलब क्या हुआ, नहीं पूरा किया, नहीं पूरा किया गया। तो जब नहीं पूरा किया गया तो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्टेंस मान लेगा। अब बताओ बेटा, अगर ऐसी कोई लाइन मुझे बोले, या मैंने तुमको बोला कि 10 तारीख तक गाड़ी परचेज अगर नहीं की तो 11 तारीख से मान लूंगा तुम मेरी गाड़ी को 1.5 लाख में नहीं अब 5 लाख में परचेज करोगे। नाउ प्लीज टेल मी गाइज, अगर ऐसी कंडीशन लगा दी, सुनना क्या बोल रहा हूं, फोकस सामने, तो पढ़ना, अगर ऐसी कंडीशन में लगा देता हूं, तो ऐसी कंडीशन अगर लगा देता हूं तो तब ऑफर क्या होगा,
तब ऑफर आपके पास वैलिड नहीं होगा, इट विल बी वॉइड ऑफर। ये ऑफर वैलिड नहीं होगा क्योंकि लो इसको एनफोर्स नहीं करता। लेकिन ऑफर में अगर नॉर्मल कंडीशन क्या बोलूंगा, इन दैट केस ऑफर इज वैलिड ऑफर। बताओ बेटा बताओ कि ये वाला प्रोविजन क्लियर हुआ, हाँ या ना, हाँ या ना। अब बस इसमें एक बच गया है, वो है इनविटेशन टू ऑफर एंड स्टेटमेंट ऑफ इनविटेशन इंटेंशन। वो लास्ट प्रोविजन है, वो अभी नहीं कराऊंगा, वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में चैप्टर एक्सेप्टेंस के साथ में। तो इन द नेक्स्ट क्लास विल मीट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस, और हम वहां पे सीखेंगे एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना लाइक को। हाँ, हालांकि तुम्हें बोलता नहीं मैं क्योंकि तुम जिद्दी हो, है ना, अपनी मर्जी से करते हो, बट तुम्हारा प्यार दिखाना, वीडियो को शेयर कर दो अपने प्यार दिखाने के लिए, और बाकी तक फैलाओ ताकि मैक्सिमम बच्चों को इन लाइव क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। बहुत से बच्चे जो क्लास को बाद में देखते हैं, दे थिंक कि अच्छा क्लास तो बाद में देख लेंगे, लाइव में क्या फायदा हमें। गाइस लाइव का बेनिफिट एकदम अलग होता है। जब आप किसी क्लास का हिस्सा होते हो ना लाइव के अंदर, वो चीजें आपके माइंड में जल्दी बैठती है एज कम्पेयर टू आप बाद में उस वीडियो को देख रहे होते हो, क्योंकि आपका इंटरेक्शन मोड जरा चालू होता है। जबकि हमारी स्टूडियो वाली क्लास में क्या होता है, हम वहीं पर चीजें डाउट में हर चीज कवर करते रहते हैं। तो यहाँ वो चीजें पॉसिबल नहीं होती, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव में बैठा करो यूट्यूब के ऊपर। क्रिस्टल क्लियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बाय। हाँ गाना गाओ, गाना गाते बोला बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, ओ कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा बाय, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, बाय।